बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीडियो का, और साथ आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेके आए हैं जो कि ज़बरदस्त आगे कामयाबी पकड़ने जा रहा है और तेज़ी बरकरार। आज की वीडियो का जो थंबनेल है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये कंपनी कॉपर से गोल्ड बनने जा रही है। पीएसएक्स में पैसा कमाने के 4 बेस्ट रूल्स अमल करते हुए आप करोड़पति बन सकते हैं, और एक स्टॉक जो कि कॉपर से गोल्ड बनने जा रहा है वो भी आपको बताएंगे, यानी कि रेट में खातिर खा इजाफा हो सकता है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, देखें, 4 सुनहरी असूल हैं स्टॉक मार्केट के जिस पे अमल पैरा होके आप करोड़पति बन सकते हैं। ये बात पेट वाजे है। देखें, जितने बड़े बड़े एनालिस्ट गुजरे हैं, बड़े बड़े स्टॉक मार्केट के हीरो गुजरे हैं, उन्होंने इस स्ट्रेटजी पे अमल जरूर किया है जो कि आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। और ये ऐसे नुमाया असूल है कि अभी भी जो भी आपके पास पोर्टफोलियोज पड़े हैं, जैसे भी आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है, आप इन पे अमल करना शुरू कर देंगे तो आपकी जो है ना वो दुकानदारी बहुत बेहतर हो जाएगी। यानी कि आपका जो स्टॉक मार्केट का काम है ये आपका एक बहुत बड़ा फायदेमंद काम बन जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले जो नुमाया असूल है वो है कि आप लिवरेज से जान छुड़ा लें। अगर आप करते हैं तो इससे जान छुड़ा लें। चाहे आपके पास कुछ पड़ा हुआ है, इसमें आपने आपका आधा पोर्टफोलियो लिवरेज में पड़ा हुआ है, फौरी तौर पे आप डिसीजन ले लें, एक दफ़ा तहैया कर लें कि मैंने लिवरेज और मार्जिन जो होते हैं इनमें से निकल जाना। यकीन माने कि ये पहला असूल है, जो आप इस पे अमल करेंगे तो आप 2 साल के बाद आप जो आपके साथ बेहतरी होगी ना, आप यकीन माने झोलियाँ उठा उठा के मुझे दुआएं देंगे कि मैंने उस वक़्त आपको इस चीज़ के लिए किया था कि आप जो है लिवरेज वाले मामले से निकल आएँ। 2 आपको इसके फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी लाइफ बहुत सुकून की हो जाएगी, दूसरे नंबर पे आपके प्रॉफिट और मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको मैं बता दूं। अपना जो भी पोर्टफोलियो बनाएं उसमें वो स्टॉक सिर्फ ऐड करें जो कि लिवरेज से पाक हो। ठीक है, यानी कि लिवरेज पे ना करें, डिलीवरी पे रखें माल, जो भी उठाएं आपकी मर्जी है, लेकिन डिलीवरी पे काम करें। पहला असूल। दूसरे नंबर पे दूसरा असूल। दोस्तों, दूसरा असूल ये है कि आप जब अपना पोर्टफोलियो बनाएं, ठीक है, उस पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा 6 स्टॉक और कम से कम 5 स्टॉक, इतना पोर्टफोलियो बनाएं। बाज दोस्त होते हैं जो 20, 25, 25, 30, 30, बल्कि यहाँ तक मैंने काफी दोस्तों के पोर्टफोलियो देखे हैं जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में 40-40 शेयर, 50-50 शेयर भी रखे होते हैं। किसी का 50 शेयर, कोई का कंपनी का 500 शेयर, किसी का 5 लाख शेयर, यानी कि कोई रैंडम नहीं, कोई उसका तवातर नहीं, कोई सोच समझ नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, बस जो शेयर समझ में आया, कोई मेरे से आवाज सुनी वो उठा के रख लिया, कोई दूसरे दोस्त से सुनी वो उठा के रख लिया, कोई तीसरे से सुनी वो उठा के रख लिया, जमा करते गए कि सारे ही बढ़ेंगे तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, नहीं, ये जितने ज्यादा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे वो आपके नुकसान का सबब बनेंगे। आपको अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा 6 स्टॉक, कम से कम 5 स्टॉक रखने चाहिए और वो स्टॉक पे अपनी पूरी वर्किंग करें। तीसरा रूल जो मैं बता रहा हूँ, दूसरा रूल तो हो गया, पहला रूल आपका लिवरेज का है, लिवरेज मार्जिन पे काम नहीं करना, उसको खैर बात कह दें। दूसरा सुनहरी रूल जो है, अपना पोर्टफोलियो जो बनाए 5 या 6 स्टॉक उसके अंदर रखें। ठीक है, वो भी आपको मैंने बताया कि जो 5 या 6 स्टॉक्स आपने अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं वो बहुत सोच समझ के रखने हैं। ठीक है, आगे जो तीसरा आपको रूल बताने जा रहा हूं, बहुत जबरदस्त वो भी रूल है। देखें, अब जो 6 स्टॉक या 5 स्टॉक आपने अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं, किस तरह के रखने हैं। सबसे पहली बात तो देखें, मार्केट में तकरीबन 20-25 सेक्टर्स हैं। अब हर सेक्टर का एक आप रखेंगे तो 20-25 स्टॉक बन गए। सबसे पहले आप वो देखें कि तमाम सेक्टर में इस वक्त खबरों की गर्दिश में कौन से सेक्टर हैं। दूसरे नंबर पे, ये मैं उसके सब्सिडरी पॉइंट बता रहा हूँ तीसरे नुमाया रूल के। ठीक है, पहले तो वो तमाम सेक्टर में खबरों की गर्दिश में कौन से सेक्टर हैं वो उनको शॉर्टलिस्ट करें।
उनको शॉर्टलिस्ट करने के बाद वो सेक्टर निकालें जो सेक्टर डिविडेंड बेस्ड हैं और उनमें मैक्सिमम ज़्यादातर कंपनियां 70-80% जो हैं वो डिविडेंड गिविंग स्टॉक्स वाली हैं, ठीक है। और आप फिर उनको शॉर्टलिस्ट करें उस सेक्टर को। अब आपके पास कंपनियां आ गई कुछ 4-5, अब 4-5 कंपनियों में से आप उनकी डिविडेंड यील्ड चेक करें, जिसकी सबसे अच्छी हो, उनकी कैपिटलाइजेशन मार्केट में अच्छी हो, उसके पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर हो और वो कंपनी हर साल अपनी अर्निंग को ग्रो कर रही हो, उसकी मैनेजमेंट अच्छी हो, ठीक है। और उसकी अगर आप कॉर्पोरेट ब्रीफिंग चेक करें तो वो और बेहतर हो जाएगा, वो भी चेक कर लें कि इनके आगे के नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं, ठीक है। वो फिर 5-6 स्टॉक सिलेक्ट करके एक सिंगल वन स्टॉक में से सेक्टर में से एक स्टॉक निकालें जो लीडर ऑफ द सेक्टर भी हो और सारी चीज़ों से आप मुतमईन भी हो जाएं उसकी, ठीक है। तो वो अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को ऐड करें। इसी तरह से आप मुख्तलिफ दूसरा सेक्टर पकड़ें, तीसरा पकड़ें, जो अट्रैक्टिव सेक्टरों को आपने शॉर्टलिस्ट किया था, फिर उन 5 या 6 स्टॉक हैं तो 5-6 सेक्टर बनेंगे, उनमें से फिर आप अपने स्टॉक अलग-अलग करके चॉइस करें और एक सेक्टर में से एक ही स्टॉक रखें। ये दोस्तों आपके 3 नुमाया रूल्स हो गए। चौथा रूल जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे बेहतर है, वो भी आपको बताने जा रहा हूँ, वो है कि कोशिश करें कि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज़ करें, ठीक है। उनमें कुछ स्टॉक अपने 2-3 ऐसे पोर्टफोलियो में रखें जिनको आप थोड़ा लॉन्ग कर लें, यानी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करें कि उसमें हर मंथ उन स्टॉक में एक फिक्स अमाउंट डालें, ठीक है। और उसका जो डिविडेंड आए या बोनस आए उसको आप उसी शेयर में दोबारा री इन्वेस्ट करते जाएं, थोड़ा लॉन्ग रखें। वो जो आपके 6 में से 2 स्टॉक या 3 स्टॉक होंगे वो आपकी बर्थ को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहेंगे और उनको छेड़े ही ना आप। उनका जो भी आए, जैसे एक कहावत बनी है ना, खूह की मट्टी खूह को लगाते जाएं, ठीक है। इसी तरह जो इसका डिविडेंड आए, बचत तो इसकी ग्रोथ तो उसी में शामिल होती रहेगी, लेकिन जो जो डिविडेंड आएगा उसके भी शेयर लेके आप उसमें डालते जाएंगे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपका वो 3 शेयर या 2 शेयर एक बहुत अच्छा रिटर्न देंगे और बाकी शेयर्स के साथ आप एज अ ग्रोथ उसको चलाते रहें। जहाँ जहाँ पे देखें अच्छी मेन ग्रोथ आ रही है वहाँ पे बेचें और उसके बाद नीचे फिर बाय कर लें, यानी कि इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग। यानी कि आपने शेयर्स को थोड़ा लॉन्ग भी किया है और उसमें साथ ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ उसकी ग्रोथ का फायदा भी उठा रहे हैं। लेट्स सपोज एक शेयर आपने 80 पे लिया था, वो 100-105 पे आ चुका हुआ है, वहां पे मेन रेजिस्टेंस पे खड़ा है, अब आप उसको छोड़ देंगे, वो दोबारा अगर आ जाता है 80 पे तो आपकी बचत तो ज़ाया हो गई। अगर आप 125 पे उसको बेच देते हैं, 105 पे बेच देते हैं, उसको दोबारा बायबैक कर लेते हैं 80 रुपये पे या 90 रुपये पे, आपको जो वो 15-20 रुपये बनेंगे वो आपकी रिवर्स ट्रेड होके आपकी क्वांटिटी देखें उतनी आपको बैक वापस आ गई, आपको वो बचत आपके अकाउंट में आ जाएगी, वो पैसा आप जैसे मर्जी इंजॉय करें, आपका पोर्टफोलियो उसी तरह बढ़ा। वो शेयर जब दोबारा बढ़ के 105 पे जाएगा, अब वो आपका रेट भी वही हो गया, आपने जो प्रॉफिट था वो एडवांस में उठा लिया, ठीक है। ये चौथा नुमाया रूल था दोस्तों। इस पे अगर आप अमल करते हैं चारों रूल्स के ऊपर, मैं गारंटी से आपको कहता हूं कि आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक दोस्तों शेयर है जो आपको मैंने बताया था कि बेहतरीन आगे परफॉर्मेंस देने जा रहा है। ये कंपनी कॉपर से गोल्ड बनने जा रही है, ये पीपीएल है। पीपीएल के बड़े मुआदे होने जा रहे हैं रेकोर्डिंग के हवाले से और ये भी एक्सप्लोरेशन कंपनी है, आगे एक्सपेक्टेड है कि इसकी आप मटेरियल इंफॉर्मेशन भी काफ़ी देख सकते हैं, तो इसमें काफ़ी बेहतरी आ सकती है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, जस्ट नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना बेचना अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।